जी ये मैंने सारे कागजात तैयार कर लिए। माँ जी सवेरे सवेरे तड़के तड़के वो भी संडे को अपने पुत्र को क्यों जगा दिया? इधर साइन कर। साइन तो बाजी मैं अखा बंद करके कर दूंगा, पर ये बताएं इसमें लिखा क्या हुआ है? आंखें खोल के साइन कर। तुझे अपनी माँ जी पे एतबार नहीं है? माँ जी अपनी माँ पर तो मुझे 100% एतबार है, पर ये वकील की शक्ल कोई वो कुछ अजीब सी लगी है, इसलिए पूछ लिया मैंने। कहाँ भाई जी? ये यहाँ ये एक मिनट। ला जी माँ जी मैंने ना इस पे साइन कर दिए, अब बताएं इसमें क्या लिखा है? वकील साहब आप बताएं इसको। माँ जी ने सारी जायदाद आपके नाम कर दी। माँ जी अभी नहीं। माँ जी एक बात बताएं, ये जो अपनी बेबी है ये आपकी सगी बेटी नहीं है? हाँ है। तो आपने उसे कुछ भी नहीं दिया? नहीं। माँ जी ये तो फिर सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है, ये तो बिल्कुल ही जुल्म है। मैं भी यही कह रहा था, कम से कम 1/4 हिस्सा तो उनका बनता है। और तुम्हें बुलाया किसी ने? ओ माफ करना वकील साहब। नहीं, जिस दिन उसने उस फ्राडिया के साथ शादी कर ली थी ना, मैं उसने उसी दिन फैसला कर लिया था। मुझे जायदाद देने का माँ जी? नहीं, सजा के तौर पे ना मैं उसको 1 टका नहीं दूंगी। इसमें एक शिक लिखी है, आप चाहें तो खुशी से अपनी बहन को हिस्सा दे सकते हैं। फिर बोले माँ बेटे की बात में। अच्छा ठीक है वकील साहब, ये अब मेरी ना मजबूरी बन गई है क्योंकि माँ ने ना बेबी को सजा दी है और मैं उनका हुक्म टाल नहीं सकता। जब तक वो फ्राडिया आगा बेबी के साथ है हमने अपना बुखार भी उसको उतार के नहीं देना। अच्छा माँ जी मुझे इजाजत। हाँ इजाजत। खुदा अल्लाह हाफिज़ वकील साहब। अल्लाह वकील साहब मैं आपको बाहर छोड़ तो आता लेकिन दिल नहीं कर रहा आपके साथ जाने को। कूल डाउन बेबी डार्लिंग, कूल डाउन। चुप करो आगा, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरी तुमसे शादी ना हुई होती तो ये दिन ही ना देखना पड़ता मुझे। मुझे शादी से पहले पता था ये सब कुछ होगा। स्टूपिड आदमी, अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? सब मेरी नजर तुम पर थी, तुम्हारी जायदाद पर नहीं थी। मैं उस वक्त भी तुमसे प्यार करता था, आज भी करता और करता रहूंगा। मैं मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ खाली पीली की मोहब्बत के साथ ना जिंदा नहीं रह सकती। मुझे मेरा हक चाहिए। बेबी डार्लिंग मैं हूं ना, और मैं कानूनी तरीके से तुम्हें हक दिलवाऊंगा। You know what आगा, I swear मैं अपना हक ना किसी भी तरह से लेके रहूंगी। उसके लिए चाहे मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़ जाए। ओ बेबी डार्लिंग, ये जायदाद के जो मसले होते हैं ना, होश से सॉल्व होते हैं, जोश से नहीं। अच्छा अभी ना मैं जाके उस बड़ी बी से ना 2-2 हाथ करके आती हूँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। बेबी डार्लिंग देखो, माँ जी के साथ ना बदतमीजी नहीं करना, ओके? अच्छा राइट, माँ जी जो है वो मेरे साथ जो मर्जी चाहे कर ले, मैं उनके साथ बदतमीजी भी ना करूं। अभी देखना, बड़ी बी के साथ इतनी बदतमीजी करूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगी। उनको पता चलेगा बदतमीजी होती क्या है। देखो बेबी डार्लिंग, एंड शट अप, बीच में नहीं पड़ा करो। नो बदतमीजी प्लीज, नो। माँ जी आज आपने ना ये बात साबित कर दी है कि आप दिल में बात रखने वाली औरत हैं। आपने हमेशा लड़का और लड़की में फर्क रखा है। रखती हूँ। फिर आपको याद है जब भाईजान स्कूल से आते थे तो उनके लिए आप फ्रेश खाना बनाती थी, वो भी उनकी मर्जी का, और मेरे लिए बासी रोटी। कहना क्या चाह रही है? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपने ये बात साबित कर दी है कि आप भाईजान से ना ज्यादा प्यार करती हैं। जाहिर सी बात है, वो मेरी खिदमत ज्यादा करता है तुझसे। माँ जी प्लीज, खुदा का ना बंदे को खौफ भी करना चाहिए, अल्लाह को भी जान देनी है। पता है मुझे। माँ जी आप क्या मुँह अल्लाह मियाँ के पास लेकर जाएंगे आखिरत में? यही खूबसूरत मुंह। और माँ जी आपने ना मेरे साथ नाइंसाफी की है और मैं भी आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैंने कोई ज्यादती नहीं की, मैंने अपना बोझ जो है ना अशरफ के कंधे पे डाल दिया है, बस। एक बात बोलूं, वैसे हमारे भी जो प्राइम टाइम के ड्रामे होते हैं ना, वो आप जैसी औरतों की कहानियों पे बनते हैं, हरकतों की वजह से बनते हैं। तेरा मतलब ये कि जो बेटियों को बोझ समझती हैं। हाँ, तो तेरी जैसी बेटियां जो आगा जैसे लड़के के साथ शादी करती है ना, वो बोझ ही होती है। माँ जी आप एक काम करें, आप अभी और इसी वक्त वकील को कॉल करें और सारी जायदाद मेरे नाम करवाएं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी सोच ले, आप सोच लेता है, एक बार फिर सोच ले यार। अच्छी तरह सोच लिया है। माँ जी आप देख लीजिएगा, मैं भी ना जावेद भट्ट की औलाद हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगी मैं। ना तू मेरे खिलाफ केस करेगी? हाँ करूंगी तो। और कर ले तू है भी शौक अपना पूरा कर ले। माँ जी आप देख ले, आप पछताएंगी। ओए इससे ज्यादा मैं क्या पछताऊंगी? तूने आगा जैसे निकम्मे कादमात के साथ शादी जो कर ली है। प्लीज यार माँ जी, मैं यहाँ अपने शौहर की तारीफें सुनने नहीं आई हूँ, इनफैक्ट अपना हक लेने आई हूँ। इस मामले में ना अशरफ दे नाल गाल कर, अब वही कुछ कर सकता है। इस मामले में अब आप दोनों से ना मुझे कानूनी जबान में बात करनी पड़ेगी, वो भी अदालत में, समझिए आप। क्या बात है जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। लग नहीं रहे,
मैं खुश हूँ और मैं ना अपने आप को मगरूर मगरूर सा भी महसूस कर रहा हूँ। फिरौन नहीं, तुम मेरे खुश होने की वजह नहीं पूछोगी? जी नहीं, क्यों? इसलिए कि हम जानते हैं अभी आप बगैर पूछे ही बता देंगे। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे गुफ्ता। आज से ना तुम एक अमीर कबीर आदमी की अकलौती बीवी हो। इकलौती बीवी मतलब ये शगुफ्ता कि अब मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं चौथी शादी डायरेक्ट कर सकता हूँ। अशरफ आप दूसरी शादी करेंगे? नहीं, दूसरी नहीं शगुफ्ता, चौथी। देखो, जब मेरे परदादा ने मेरे दादा को जायदाद ट्रांसफर की थी ना, तो उन्होंने भी 4 शादियां की थी। आपके दादा ने 4 शादियां की थी? हाय अल्लाह, करवट करवट जन्नत नसीब करे। नाना अब्बू ने भी 4 ही की थी। 4 शादियां करना ना हमारी खानदानी परंपरा है। लेकिन अब्बा जी ने तो एक ही शादी की थी माँ जी से। हाँ, अब्बा जी की दूसरी शादी ना करने की वजह ना माँ जी थी। माँ जी ना अब्बा जी को सोने का नवाला खिलाती थी और उकाब की निगाह से देखती थी। सोने का निवाला तो हम आपको खिला नहीं सकते। आप क्या चाहते हैं कि हम आपको उकाब की निगाह से देखें? नहीं, उकाब तुम्हारे साथ सूट नहीं कर रहा। तुमने मुझे सिर्फ गिद्ध की नजर से देखा। अशरफ, वैसे माँ जी से हमें इस नाइंसाफी की तवक्को हरगिज नहीं थी। माँ जी ने जो भी फैसला किया मेरे सर आंखों पे। फर्ज कीजिए अगर माँ जी यही सारी जायदाद बेबी के नाम कर देती तो आप क्या करते? मैं माँ जी का जीना हराम कर देता और तुम माँ जी का दम नाक में कर देती। माँ जी ने अच्छा फैसला किया है। हाँ, एक शिक ऐसी है शगुफ्ता जिससे मैं बेबी को उसका हिस्सा दे सकता हूँ। अशरफ, आप कोई भी अहमकाना फैसला करने से पहले हमसे जरूर पूछिएगा। शगुफ्ता, ये अहमकाना फैसला क्या होता है? अहमकाना फैसला मसलन चौथी शादी और बेबी को हिस्सा देना वगैरह वगैरह। मैंने दूसरी शादी जरूर करनी है शगुफ्ता, चाहे तुम इसे ये अहमकाना फैसला कहो या गैर अहमकाना फैसला कहो। और फिर तीसरी और चौथी? नहीं, जायदाद तो मैं बेबी को उस वक्त दूंगा। किस वक्त? उस वक्त। किस वक्त? ये एक सस्पेंस है। देख लिया तुमने, मैं तुमसे पहले ही कह रही थी कि ये तो बहुत खुश होंगी, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इनके शौहर को सारी जायदाद जो मिल गई है। हाँ, इसीलिए चुप है। जी नहीं, हमारे चुप रहने की वजह कोई और है। क्या? ये तो एक सस्पेंस है। सस्पेंस को तोप का गोला मारे। पहले मुझे ये बताइए, आप माँ जी के इस फैसले से सहमत हैं या नहीं? बात सुनागा, हमारी इस घर में हैसियत ही क्या है जो हमारे मुत्तफिक होने या ना मुत्तफिक होने से कोई फर्क पड़े? यार भाभी, बहुत फर्क पड़ता है, आप एटलीस्ट बताइए तो सही। और आपको नहीं लगता माँ जी के इस फैसले से बेबी डार्लिंग के साथ नाइंसाफी हो रही है? अरे चुप क्यों है यार, बोले तो सही। हाँ या ना पता नहीं, ले बोल दिया। देखा, कहा था मैंने तुम्हें, इन्होंने तो खुश होना ही है, ये तो है ही भाईजान की चमची। क्या तूने हमें चमची कहा? अच्छा, अगर आपको पसंद नहीं आया तो नौमान की घिया कह दूं? कफकीर, सूखी सड़ी भिंडी। Excuse me, why are you guys fighting? Please, आप लोग मेरी बात कान खोल के सुने। सुन रहे हैं। अरे यार सुन रही हूँ, बहरी नहीं हूँ। बहरी नहीं हो। माँ जी ने ना तुम्हारे पर काट के ना तुम्हें अंधी, लंगड़ी और लूली कर दिया है। What? उन्होंने तुम्हें अपने जायज हुकूक से महरूम कर दिया है हाँ, ये बात तो है। और इसीलिए हम माँ जी और भाईजान के खिलाफ अदालत में केस करेंगे। भाभी आप प्लीज बताइए यार, आप हमारे साथ हैं या नहीं है? ये तो हम वक्त आने पे ही बताएंगे कि हम किसके साथ हैं। हालात और सिचुएशन वगैरह वगैरह देख के। पापा, कहा था ना मैंने तुम्हें, इनसे तो बात करना ही बेकार है, बिल्कुल फजूल है। इनसे एक बात कर कौन रहा है? अरे मैं तो इनके जरिए माँ जी को मैसेज दिलवाना चाह रहा हूँ। हम माँ जी को कोई भी पैगाम नहीं देंगे। भाईजान को तो दे सकती हैं। हाँ, भाईजान को पैगाम दे देंगे। हाँ, बस माँ जी तक खुद ही पहुँच जाएगा पैगाम। वैसे ये पैगाम क्या है? पाकिस्तान के बेहतरीन बैरिस्टर के थ्रू ये मुकदमा दर्ज होगा हाँ, माँ जी और भाईजान के खिलाफ। और दोनों जेल में बैठ के ना एक साथ चक्की पीसेंगे, चक्की। हाँ, और अगर आपने उनका साथ दिया ना तो आपको भी ना आटा इकट्ठा करना पड़ेगा जेल में। अरे हमें तो समझ नहीं आ रही, हम इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि हम किसका साथ दें, गधे का या गिद्ध का। आज का दिन कैसा रहेगा? किधर गया? मिल गया। मैं आज एडिटर को खत लिखूंगा कि आज का दिन कैसा रहेगा, फ्रंट पेज पर होना चाहिए। किधर है बकरा? किधर गया? जनवरी बकरा। हाँ, मिल गया। आज का दिन बहुत लकी है, बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मिल गई। अच्छा चलो, आगे क्या लिखा है? आपके करीबी रिश्तेदार आपके खिलाफ मनसूबा बंदी कर रहे हैं, मुकदमा बाजी से परहेज करें। बंदी तो खैर नौशीन भी है, करीबी है, मेरे खिलाफ मनसूबा बंदी कर रही है नौशीन। बंदी तो खैर शिगुफ्ता भी है। अशरफ, ओ अशरफ। जी माँ जी, ये माँ जी मैं आ गया मैं बह भी गया माँ जी। शगुफ्ता, जी माँ जी, हम सामान ले लें।
उसको, वो बेबी को और आगा को तो बुलाओ। नहीं माँ जी, वो दोनों लंच नहीं करेंगे आज। क्यों नहीं खाएंगे भाई? एक संडे तो होता है जब हम एक फैमिली की तरह बैठ के खाना खाते हैं इकट्ठा। अब वो साथ लंच नहीं करेंगे माँ जी। ना ये आगा का फैसला है? नहीं माँ जी, ये बेबी का फैसला है। जी नहीं, ये दोनों का मुश्तरका फैसला है। क्या वजह है लंच साथ ना करने का फैसला क्यों किया है उन्होंने? वैसे वजह तो ठीक आपको पता होगी माँ जी। तू क्यों नहीं खाना खा रही? हमें भूख नहीं है माँ जी। शगुफ्ता, शगुफ्ता, शगुफ्ता। माँ जी, जब से आपने जायदाद मेरे नाम की है ना, मैं तो कल्ला सही होके रह गया। जब से जायदाद तेरे नाम की है ना, तू मेरे पैर भी नहीं दबाने आया। माँ जी, मैं हर वक्त नोट गिनने में लगा रहता हूँ ना, टाइम ही नहीं मिलता। वो तेरा, अब तू मेरे पैर भी नहीं दबाएगा। माँ जी, अब इतना अमीर कबीर बंदा ऐसे प्यार दबाता हुआ अच्छा तो नहीं ना लगेगा। फिर फिटे मुंह तेरा। माँ जी, आपका अशरफ पुत्र ना अब आपके 2 दफा पैर दबाया करेगा। एक दफा दफ्तर जाने से पहले, एक दफा दफ्तर से आने के बाद, 2 टाइम। माँ जी शाबाश पुत्र। वैसे माँ जी, हम सब लंच एक साथ करते तो कितना अच्छा लगता है। वैसे माँ जी, जब से आपने ये जायदाद मेरे नाम किया ना, तब से बखेड़ा शुरू हुआ ये। अब इस फैमिली को एक करना तेरी जिम्मेदारी है। तू अब इस खानदान का सरदार है। सरदार? माँ जी, अब मैं पत्ते बांध के नाचा करूंगा, जिंगलाला हुर, जिंगलाला। माँ जी, हमारे खानदान में ये सरदारी निजाम है। अब जो कुछ भी है ना, तू है। अब सारे मामला तू संभाल। आप क्या करेंगी माँ जी? अल्लाह अल्लाह करूंगी बस। गांव में ना 5 फैमिलियों का राशन भेजती हूँ। माँ जी, गांव से तो राशन हमें आता है, आटा, दाल, कनक, सारा कुछ आता है हमें। और राशन का मतलब ये है कि मैं 50,000 हर फैमिली को भेजती हूँ। माँ जी, आपने कभी हमें बताया ही नहीं। एक हाथ से दो ना, तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। इसका तो आसान नुस्खा है माँ जी, ये वाला हाथ जो है ना, इसे जेब में डाल लें, इधर से पैसे दें, इस हाथ को पता भी नहीं लगेगा। वैसे माँ जी, ये 5 घराने कौन से हैं? और तू ऐसे कर, 50,000 रुपए महीने मुझे दे दिया कर। मैं जानू, मेरा काम जाने। अच्छा, वाह वाह, माँ जी कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। लाड़काना के करीब जमींदार का कत्ल। पुलिस का कहना है कि जमींदार की बहन का जमींदार के साले के साथ पसंद की शादी थी। वट्टा सट्टा? जी हाँ, बट्टा सट्टा। जमींदार की बहन अपना हिस्सा मांग रही थी और जमींदार देने को तैयार नहीं था। मेरी तरह? शादी के कुछ अरसे बाद जैसे ही मौका मिला, साले और उसकी बीवी ने मिलकर जमींदार को छुरियों से कत्ल कर दिया। नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और इंकिशाफ। वो क्या? जमींदार की बीवी भी उसके खाने में जहर मिलाती थी। नहीं। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। साला और बहनोई तो मफरूर है, जमींदार की बीवी से तफ्तीश जारी है। ये तुम बेड पे क्यों खड़ी हो? अशरफ, अभी अभी हमने यहाँ एक चूहा देखा है। अशरफ, आप भी चूहे से डरते हैं? हाँ शिकफ्ता, हर शरीफ आदमी चूहे से डरता है। अशरफ, कब से हम कह रहे हैं कि चूहे मार दवाई ले आइए, इस घर में चूहे हैं, लेकिन हमारी सुनता कौन है यहाँ? चूहे मार दवाई? अरे हाँ, जाइए लेके आइए ना प्लीज अशरफ। शिकफ्ता, एक बात बताओ, ये जो चूहे मार दवाई होती है, इससे अगर इंसान खा ले तो वो भी मर जाता है? जी मर सकता है। अरे 4 चूहे जितनी दवाई से मरते हैं ना, उतनी दवाई से ये एक चूहा मरेगा। शिकफ्ता, इस घर में कितने चूहे हैं चूहियों को छोड़ के? 4 तो हैं अशरफ इस घर में। यानी इतनी दवाई जिससे? अरे बस कर दीजिए अशरफ, अब जाइए जाके दवा लेके आइए। ये एक बंदा मर जाए जिस दवाई से। उफ। हो रहा। ये आगा, अच्छी तरह तेज कराना जरा। हाँ ठीक है। शिकफ्ता, ये छुरियां तेज क्यों करा रही हो? प्याज काटने वाली छुरियां अशरफ, प्याज। भाईजान, किचन नाइफ। लेकिन ये प्याज तो ये काट देती हैं सब्जियां वगैरह, फिर तेज क्यों करा रहे हो? कभी कभी गोश्त भी तो काटना पड़ता है ना अशरफ। गोश्त? हाँ, वो आप कभी कभी जब गोश्त लाते हैं ना, तो बोटियां बड़ी रखवा लेते हैं, तो फिर उसे काटना पड़ता है। शिकफ्ता, इस तरह के छोटे मोटे काम तो पहले तुम मुझे कहा करती थी, अब आगा को क्यों कह रही हो? अब बताइए ना बाजी, बताइए। अब वो हाँ, आप सरदार है ना इस घर के अशरफ। और भाईजान, आप छोटे मोटे काम करते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे हैं? मैं शिकफ्ता समझ ही गया, मैं तो बिल्कुल ही समझ गया। क्या समझ गए? ये सब मंसूबा बंदी है। अरे जाना, जा तू तो जा। हाँ बेबी डार्लिंग, 6 फुट गड्ढा करना है। नहीं आगा, 3 फुट गहरा खड्डा करना है। आगा,
ये क्या कर रहे हो? गड्ढा खोद रहा हूँ भाईजान। क्यों? 6 फुट गड्ढा खोदूंगा ना तो फिर पाइपलाइन आएगी पानी की। अरे 3 है यार। आगा, हमारे घर में तो नीचे 6 फीट पानी का कोई भी पाइप नहीं। तुम किसी प्लम्बर को बुला लेते। ओहो भाईजान, प्लम्बर 2000 रुपए लेगा और ये छोटे मोटे काम घर के मैं खुद कर लेता हूँ। कहीं ये मेरी लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त तो नहीं कर रहे? भाईजान क्या सोच रहे हैं? ओह समझ गया, आप फिक्र ना करें, मैं आपसे 2000 रुपए नहीं मांगूंगा प्लम्बर के। अच्छा खोदो तो सही। हाँ। वैसे ना बेबी डार्लिंग, मैंने सारे काम निपटा दिए। हाँ, छुरियां तेज होगी। ऐसी तेज हुई है बाजी कि आप उसे ना भैंस काट सकती हैं, भैंस। और व्हाइट सूट वो ले आए ड्राई क्लीनर से। व्हाइट भी ले आया और बाजी का ब्लैक सूट भी लेकर आ गया। वैसे मैं कहूँ आप दोनों ब्लैक एंड व्हाइट पहन कर ना, हाय हाय हाय, ब्लैक एंड व्हाइट जमाना याद आ जाएगा मुझको। आगा, एक बात याद रखना, क्या? जानवर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे मैंने छुरियां ऐसी तेज कराई हैं कि तकलीफ का तो पता ही तक नहीं चलेगा। अच्छा सुनो, चांदनी और टेंट का इंतजाम कर लिया है ना? सब रेडी है, सब। बाजी, क्या हुआ क्या हुआ? बाजी, मनसूबा बंदी मेरे खिलाफ साजिश तैयार है बाजी। फिर मुंह तेरा। पहले छुरियां तेज होंगी, फिर 6 फुट का गड़ा, 6 फुट का खड्डा। सफेद चांदनियां, टेंट, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ये सब क्या है माँ जी? ये सब चीजें हैं पुत्र। है? अच्छा माँ जी, वो मुझे जान से मार देंगे। फिर मुंह तेरा। वो कौन? मनसूबा बंदी, एक बंदा ते 2 बंदी। तुमने कोई पैड़ा खाब तो नहीं देख लिया? एक मिनट माँ जी, एक मिनट माँ जी, जरा होल्ड करना है। नहीं, ख्वाब नहीं। पता है? आपको पता है कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है? अब मुझे पता है कि तू ख्वाब नहीं देख रहा। जा अपने कमरे में जा और मुझे सोने दे। माँ जी, ये दिन में सोने का कौन सा वक्त है? मैं ये अपने पुत्र को ना उन सालों से बचा ले माँ जी। फिटे मुंह तेरा। Again, Fidemu? This time I am serious, Mom. You are not serious. आज होते दे खुरा अपने कमरे में जा। नहीं माँ जी, नहीं। मैंने शगुफ्ता के पास कमरे में नहीं जाना। क्यों? वो मुझे चूहे मार दवाई खिला रही है। फिर फटे मुंह तेरा। मैं बस कमरे में नहीं जाना। मुझे नहीं पता, मैं अच्छा जाके ना ड्राइंग रूम में सोफे पे सो जा और थोड़ा आराम कर ले। मुझे नहीं पता माँ जी, मैं ना आपके साथ यहाँ सोऊंगा। ना पुत्र, तू मेरे खराटों की वजह से नहीं सो सकेगा और मैं तेरे खराटों की वजह से नहीं सो सकूंगी। क्या ड्राइंग रूम में सो जा। ठीक है माँ जी, मैं जाके ड्राइंग रूम में सो जाता। मैं सोने गया तो फिर होते ही सो गया माँ जी। मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। मैं जायदाद में से बेबी को भी हिस्सा दे दूंगा, आगा को भी थोड़ी बहुत दे दूंगा। मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। भाईजान, भाईजान, लगता है आप कोई ख्वाब देख रहे थे। ख्वाब? मैं ख्वाब देख रहा था? इसका मतलब मैं बच गया, मैं बच गया। माँ जी! हाँ जी! यह जिंदगी